व्हाट्स अप पीपल। काफ़ी सिचुएशंस बिटकॉइन की इंटरेस्टिंग पॉइंट पे चल रही है, क्योंकि आज आई थिंक इंडिया के हिसाब से डेट है कुछ 17 अक्टूबर, विच इज़ संडे, एंड ये इंडिया टाइम है। यूएस में तो आई थिंक अभी इस वक्त कुछ सैटरडे रात होगी। तो अभी हिसाब किताब क्या है कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही है कि बुलिश न्यूज़ है कि ETF आ रहे हैं। ETF विच इज़ मोर ऑफ अ फ्यूचर बैक्ड ETF। तो अब मैं बस एक ये बात करना चाहता हूँ कि जो उछाल आ रहा है मार्केट में और जो भी बुलिश पैटर्न्स बन रहे हैं, ये क्यों बन रहे हैं, व्हाट इज़ एक्चुअली एन ETF और व्हाट इज़ एक्चुअली एन ETF। तो आई थिंक मैंने शायद अपनी लास्ट वीडियो में बात करी थी, आप वो जाके देख सकते हैं। बट इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है और इसका आगे फॉर द फ्यूचर भी क्या इम्पैक्ट हो सकता है, मैं उसकी भी एक बारी बात करना चाह रहा था। तो लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हैं? क्योंकि पहली बात तो कुछ लोगों को तो शायद थोड़ा सा आइडिया भी नहीं है कि ETF होते क्या हैं, बट अदरवाइज़ इस चीज़ की एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि सबसे पहला जो आई थिंक ETF का ट्राई किया गया था यूएस में बाय इंस्टीट्यूशंस वाज बैक इन 2013, और तब SEC की एक स्टेटमेंट थी कि सैडली इट विल नेवर हैपन। सो पॉइंट इसके सबने देखा है कि आप यू कांट अवॉइड बिटकॉइन से आप अपने आप को आइसोलेट कर सकते हो, बट बिटकॉइन इज़ द फ्यूचर एंड time to time people have realized it, be it retailers, be it institutions, and everybody they have start realizing it। तो I think सबको ये realization हो रही है कि it's matter of time कि it will going to take over your institutional markets। तो पॉइंट ये हो रहा है कि जो जो अभी फ़िलहाल जो मार्केट चल रही है, मंडे को हो सकता है कि वैल्क्री फ्यूचर ETF जिसकी आई थिंक अक्टूबर 22nd 3rd कुछ ऐसे डेट थी, वो आई थिंक बहुत जल्दी लिस्ट हो जाएगा और इट इज़ गोइंग टू बी अप्रूव्ड एज वेल बाय SEC। तो जब ये अप्रूवल आ जाता है तो फॉर द टाइम बीइंग मार्केट, देखो बिटकॉइन की प्राइस वैसे तो ऊपर जानी चाहिए, बट अगर वो नहीं भी जाती है तो हो सकता है थोड़ी सी करेक्शन भी आ जाए। तो उस चीज़ को डरना नहीं, हमारे पास एक सपोर्ट सिस्टम है जिसको कहते हैं 50,500 की, जो हमारा जोन है बिटकॉइन का फॉर द टाइम बीइंग, दैट इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर अस। कभी भी ऐसी दिक्कत हो कि बहुत ज़्यादा बिटकॉइन का प्राइस नीचे जा रहा है, तो हमेशा यू हैव टू मेजर योर सपोर्ट्स। जो भी आपका सपोर्ट लाइन है आपको मेजर करनी चाहिए। इस वक्त जो बिटकॉइन की सपोर्ट लाइन है, जो सबसे अच्छी सपोर्ट लाइन है, वो 50,500 पे है। तो अभी जैसे 62,000, 62,000 या 63,000 इज़ द प्राइस, it shouldn't fall below 50,500। So that's one thing, but otherwise future ETF what would it actually do? तो क्या होता है कि जैसे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं या कुछ जैसे ये जो ट्रेडेड फंड्स हैं, what it will allow is कि institutions can really trade in futures and all that। अब फ्यूचर्स क्या होता है कि फ्यूचर्स पे जैसे बेसिकली आप कुछ लोग स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग इज़ मोर ऑफ अ बाइंग एन एक्चुअल बिटकॉइन। अगर आपने एक बिटकॉइन खरीद लिया, अब उसकी प्राइस नीचे जाएगी तो आपको लॉस होगा, क्योंकि अगर आपने 100 रुपये पे एक बिटकॉइन खरीद 100 रुपये का बिटकॉइन खरीदा, अगर वो 100 का 90 हो गया तो आपको लॉस है। 100 का अगर 110 हो गया तो वो आपका प्रॉफिट है। तो सिमिलरली कुछ लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है कि लॉन्ग शॉर्ट खेलते हैं। एक प्राइस होता है, स्ट्राइक प्राइस होता है, उस पर आप लॉन्ग शॉर्ट खेलते हैं। तो अगर वो नीचे भी जाता है तो भी लोग इस पर पैसा कमा लेते हैं। तो ये आपको जब ये ETF बैक्ड फ्यूचर आएंगे, फ्यूचर ETFs आ जाएंगे, जो वैल्क्री वाला जो आ रहा है, वो आपको अलाउ कर देगा कि आप ये सब कर सकते हैं, स्पेशली टू द इंस्टीट्यूशन। अब द पॉइंट इज़ कि आजकल क्या हो रहा है कि सारे के सारे जो आपके एक्सचेंजेस हैं उसमें वैसे भी फ्यूचर का ऑप्शन अवेलेबल है। तो बहुत सारे रिटेलर्स भी एक्चुअली फ्यूचर की ट्रेड खेलते हैं। बहुत कम नहीं, स्पॉट ट्रेडिंग भी बहुत लोग करते हैं। तो इट्स काइंड ऑफ अ मिक्स बैग। जो थोड़ी जो नई टाइप की जनता होती है उसको थोड़ा टाइम लगता है TAVA समझने में, चार्ट समझने में, तो वो थोड़ा सा टाइम लगाता है। लेकिन फ्यूचर्स के अंदर घुस सकते हैं कंसिडरिंग आपको उसमें एक्चुअली में कोई चीज़ को बाय नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास पैसे होने चाहिए, आप उस पर फिर मार्जिन पे चीज़ें खरीद सकते हो, लेवरेज कर सकते हो एंड ऑल दैट। एंड एट द सेम टाइम आपको ये चीज़ देखनी होती है कि अगर एक प्राइस है, एक प्राइस
तक आप लॉन्ग कर दोगे, फिर उसके बाद अगर वही प्राइस गिरी उसको आप शॉर्ट कर सकते हो। तो जब प्राइस अगर नीचे भी गिरी है तो टेक्निकली आप उससे पैसा कमा रहे हो। तो दैट इज़ हाउ इट इज़, इट रियली हैपन्स। तो अभी इससे क्या होगा कि मैं एक समझता हूँ कि जो एक्चुअल जो एक बुलिश न्यूज़ है ना फॉर बिटकॉइन, दैट इज़ व्हेन SEC विल अप्रूव फिजिकली बैक्ड बिटकॉइंस, नॉट फ्यूचर बैक्ड। तो अब इसका मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप हर बंदे को पैसा कमाना है, अगर आप लोगों को ऑप्शन देते हो कि बिना बिटकॉइन एक्चुअली होल्ड करे वो बिटकॉइन के प्राइस से पैसा कमा सकते हैं ऊपर नीचे से, तो पीपल वुड नॉट ट्राई टू डू इट। तो उससे क्या होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा था। गोल्ड जो एक्चुअली 5-10 साल पुरानी बात है, 10 साल पुरानी बात है शायद, गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई को चल रहा था। ETF आया और वो अपने ऑल टाइम हाई तक रुक गया। उसके बाद अब वो ऑल टाइम हाई से ऊपर नीचे ऐसे ऐसे ही खिलता रहता है। इट हैज़न्ट ब्रोकन इट्स ऑल टाइम हाई फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। तो अब क्या होता है कि अब मेरे हिसाब से अगर आपने बिटकॉइन पे पैसा लगा दिया है तो आपने वॉल्यूम बढ़ाई है एंड ऑल दैट, तो उससे क्या होगा कि उससे बिटकॉइन के प्राइसेस बढ़ेंगे, वॉल्यूम आएगी, मार्केट कैप सब ये सब सर्कुलेशन नहीं, मार्केट कैप इंक्रीज़ होगी, उससे होल्डर्स बढ़ेंगे और उससे प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस और ज़्यादा बुलिश हो जाते हैं। सिमिलरली अगर आप फ्यूचर्स पे ज़्यादा ट्रेड कर रहे हो और फ्यूचर्स पे अगर आपका मेजॉरिटी ऑफ द पैसा जा रहा है तो प्राइस ऊपर नीचे जाए तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी, इस प्राइस सप्रेशन हो सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये पक्का होगा, या ये क्रिप्टो करेंसी की मार्केट कंसिडरिंग हाउ एल सल्वाडोर हैज़ एक्सेप्टेड एज अ लीगल टेंडर ये सब हो रहा है, तो इसकी ज़्यादा जो अभी फ़िलहाल को जो इसकी एडॉप्शन है ना, दैट इज़ ऑन अ डिफरेंट स्केल। तो ऐसा होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट मेरे को डर है कि अगर इसका ऐसा हो गया तो उससे प्राइस सप्रेशन हो सकता है। बट एनीवे ये बहुत फ्यूचर की बात है। तो बट इनिशियली फॉर द टाइम बीइंग इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड न्यूज़ एंड इट विल बी अ बेटर न्यूज़ जब SEC अप्रूव कर देगी कि आपके जो फिजिकली बैक बिटकॉइन ETF हैं वो भी अप्रूव होने शुरू हो जाएंगे। उसमें शायद टाइम है, अभी मुझे नहीं पता अभी इनका क्या चल रहा है, बट जो न्यूज़ से जो रिसोर्सेज से पता चलता है आई थिंक उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो आप उसमें बैंक अप ऑन कीजिए, बट फॉर द टाइम बिंग जो भी आपकी ट्रेड है ट्रेड समझ के लीजिए। हो सकता है कि जैसे ही ETF ये फ्यूचर वाला ETF एक्चुअली में अप्रूव हो जाए तो हो सकता है प्राइस शेक डाउन हो जाए, हो सकता है। तो आप जो भी करें अपना ट्रेड लें वो ज़रा सोच समझ के लें। और अभी एक और न्यूज़ भी आई थी, आई थिंक किसी कंपनी के CEO ने बोला है कि जैसे ही मेरे को बता देना जैसे ही आप लोग ETF अप्रूव करने वाले होंगे, मैं थोड़ा सा आई टेक माई चिप्स ऑफ द टेबल। दैट मीन्स द पर्सन वांटेड टू से इज़ कि मैं अपना थोड़ा सा पैसा थोड़ा सा प्रॉफिट निकालना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है, ऐसा उसको लगता है, उसको पता है कि ये न्यूज़ आते ही जब ये एक्चुअली में हो जाएगा उसके बाद प्राइस उसकी गिर सकती है, विच आई थिंक एज़ वेल, क्योंकि इन पास्ट एज़ वेल वी हैव सीन अ लॉट ऑफ सिचुएशंस जहाँ पे बहुत बड़ी बुलिश न्यूज़ आई थी, लेकिन उनकी वजह से उसका प्राइस बढ़ा, अल्टीमेटली बढ़ा, टाइम लगा के बढ़ा, लेकिन बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी प्राइस गिर गई थी। तो ऐसा भी होता है। तो आप अगर ट्रेड ले रहे हैं तो ट्रेड आप ज़रा थोड़ा सोच समझ के लें, बट अगर आप चीज़ों को होल्ड करते हैं, आप स्पॉट पे रखते हैं, अगर आपने बिटकॉइन पहले ख़रीदा हुआ है और अभी आपने रखना है और आप उसको होल्ड करना चाह रहे हो तो आप उसको होल्ड करें, जिसको हॉल्डलेस बोलते हैं। तो आप उसको होल्ड करें। आप हमेशा ये देखें कि आपने जो पैसा लगाया है बिटकॉइन पे लगाया, और बिटकॉइन की अडॉप्शन इज़ गोइंग क्रेज़ी, मास अडॉप्शन हो रही है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं। रिटेल तो है ही है जो भी है, लेकिन इंस्टीट्यूशन लेवल पे, बैंक के लेवल पे, कंट्रीज़ के लेवल पे, इकोनॉमीज़ के लेवल पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट हो रही हैं। और आई मीन टाइम लगेगा, लेकिन द डिसीजन यू हैव टेकन टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन या किसी भी, अगर हम ऑल्ट्स की बात करें, हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें जिसका एक एक्चुअली में एक फंडामेंटल है, तो आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। फ़िलहाल नहीं सही, कभी भी ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ को आप एक इन्वेस्टिंग पर्पस से अगर आप कोई एक एसेट को ख़रीदते हो तो गिव इट सम टाइम। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आते ही आपने समझना चाहिए, आप समझो कि भाई मैं कल ही रातों रात रिच हो जाऊँगा,
तो ऐसा नहीं होगा। गिव इट सम टाइम। जो पेड़ होता है ना, पेड़ को आप धीरे धीरे पानी दोगे, धीरे धीरे उसको बढ़ने दोगे। आप एक दिन में एक्सपेक्ट नहीं करते ना कि वो पेड़ सीधा बड़ा हो जाएगा। तो सिमिलरली इन्वेस्ट करो, केयरफुली इन्वेस्ट करो। कुछ भी आप समझो तो आप, या सुनो तो आप मेक श्योर करो कि आप उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स को समझें। गो एंड रिसर्च अबाउट इट, बिकॉज दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। मैं हमेशा बोलता हूँ और हमेशा बोलता रहूँगा कि गेन हुआ तो आपका, लेकिन लॉस हुआ तो वो भी आपका है। तो आप सोचें, आराम से इन्वेस्ट ट्रेड करें और मेक श्योर करें कि आप अपने आप को अवेयर रखें। एंड द बेस्ट थिंग यू विल डू इज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, डू इट फॉर एवर, कीप शोइंग थोड़ा बहुत लव जो भी आप दे रहे हैं, बिकॉज अब धीरे धीरे हल्की हल्की वीडियोस 10 15 20 25 लाइक्स व्यूज़ आने शुरू हो रहे हैं। तो दैट्स थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट इट। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बाय, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विच इज़ गोइंग टू बी अबाउट ऑल्ट्स। बाय बाय।